रुको रुको, मैं अभी पैदा हुआ हूं, तुम लोग रुको। सचमुच स्वर्ग की कृपा प्राप्त है। जन्मजात दिव्य शरीर। युंग अभी जन्मा है। युंग को तुरंत ज्ञान मिल गया। अगर इसे पाल लिया जाए, मैं इस सीमा को अवश्य पार करूंगा और अराजकता के मार्ग को प्रमाणित करूंगा। दुष्ट स्त्री, इस वस्तु को हमारे बाई पैलेस के देवता ने चुन लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे बाई पैलेस ने चुना है। प्राकृतिक दाव धूम स्वयं ब्रह्मांड के नियमों का अवतार है। स्वर्ग द्वारा जन्मा, धरती द्वारा पाला गया। यह बिल्कुल सही है। बहुत साहसी। यह वस्तु स्वर्ग के अनुग्रह से सम्मानित है। बस मानवीय वाणी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वह स्वयं ही नियम बन सकती है, स्वर्ग के नियमों के समकक्ष। और अब तो इसमें आत्मा का जन्म हो चुका है। एक बार बुराई जन्म लेती है तो स्वर्गलोक में महाविनाश होगा। यह वस्तु मुझे ही नष्ट करनी होगी। हमेशा के लिए कैद करो। ओह, यह वस्तु दिव्य नियम का प्रतीक है। यह लाखों आपदाओं को पीस देती है। वह तो और भी अच्छा है। मुझे उस बड़े लोहे के तीर में नहीं धकेलो। मैं उस विशाल लोहे के ड्रैगन का शिकार नहीं बनना चाहता। यह निचले लोक का तालाब है। उसे निचले लोक में भागने न दो। यह जन्मजात दिव्यगर्भ बुद्धिमान तो है, निचले लोक के तालाब के बारे में जानता है, लेकिन बस इतने से मैं मान जाऊंगा। पागल। शीघ्र बाई गोम के पुजारी को सूचित करो। जन्मजात दिव्य शिशु ने बुद्धि प्राप्त कर ली है। निचले लोक में भाग गया। बैंगनी बादल पहाड़ की राक्षसी पीछा करते हुए निचले लोक में चली गई। मैं भी नीचे उतरने वाला हूं। अरे बाप रे, ये दो पागल औरतें, ये मेरे पीछे नीचे तक आ गई। नहीं, विकसित होने का समय नहीं है। जल्दी से एक मेजबान ढूंढना होगा। सहजीवन के लिए बंध जाओ। पहले मेरे नियम की शक्ति को सक्रिय करो। चप्पू, सब चप्पू हैं। मूर्ख, 3 साल की मेहनत, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? यह तो गलत है। यह 3 बोतलें पी चुके हैं, फिर भी कोई असर क्यों नहीं हुआ? कहीं यह नकली शराब तो नहीं है? माओ ताई, यहां तक कि सूजी भी नकली है। वह बहुत दुखी लग रही है। अब मैं उसकी, वह मेरा बहुत आभारी होगा। सच्चे दिल से मेरा साथ दो। हाँ, बस वही चिड़िया है। लगता है दिमाग धुंधला सा हो गया है। तुमने ज्यादा पी ली है, बल्कि तुम्हारा सौभाग्य जाग गया है। यह क्या बकवास है? भाग्यशाली व्यक्ति, क्या तुम त्रिलोक के सम्राट बनना चाहते हो? फिर भी तू मुझे शाश्वत सम्राट समझता है। बस वही मांग जो तू चाहता है। मैं स्वयं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे, इधर आ तू। मैं तुझे चेतावनी देता हूं। मैं तो बस यही चाहता हूं। हमेशा धोखा नहीं खाएंगे। क्या? अरे, यह कैसा बेकार नियम है। कितनी बर्बादी है। यह क्या चीज है? मुझे वापस करो। सोने जा रहा हूं। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। फा की शक्ति का चयन हो चुका है। वह पूरी तरह स्थिर हो चुकी है। उसे बदला नहीं जा सकता। ये मेरे त्रिलोक के सम्राट, मेरे शाश्वत देव सम्राट भी नष्ट हो गए। धिक्कार है इस नश्वर मनुष्य को। उसने मेरी फा की शक्ति को किसी ऐसी चीज में बदल दिया जो कभी धोखा नहीं खाएगी। इस बेकार नियम का क्या उपयोग है? यही मनुष्यों की दुनिया है। दिलचस्प। यह दबाव डाल सकता है मेरी शक्ति पर, लेकिन फिर भी ठीक है। सिर्फ मुझे ही नहीं दबा रहा। निशान का पता गायब हो गया। क्या यह पहले ही मानवीकृत हो गया है? जन्मजात दाव धूम स्वर्गीय मार्ग का अनुग्रह प्राप्त करता है। जो तीसरे स्तर से ऊपर के अमर मंच पर नहीं है, वे रूपांतरित नहीं हो सकते। यहां तक कि रूपांतरण में भी कई वर्ष लगेंगे। क्या यह संभव है? क्या दाव धूम ने स्वयं अपना मेजबान चुना है और सहजीवन के लिए बंध गया है? निशान गायब हो गया है। यह तुम्हारा क्या धरा है? दानवी, मेरी श्वेत महल गाड़ी लूटी। मुझसे सवाल करने की हिम्मत।
तुम्हें इसी संसार में समाप्त कर दूंगा। हाँ, इंसान, जब मेरी प्राकृतिक दिव्य देह बन जाएगी तब तुमसे हिसाब करूंगी। अवश्य शीघ्र ऊपरी लोक जाऊंगी। तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। मैंने अभी भ्रम देखा। तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। भ्रम नहीं है। अरे बेवकूफ सुअर, मैं तेरा बाप हूं। मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। अगर ताकत है तो बाहर आ। बाहर आ। उसे हाल ही में ऑनलाइन प्यार में धोखा मिला। मैनेजर लिन, आप पहले। क्या चेन युवा, तू पागल है क्या? लोग कहाँ हैं? कहाँ छिपे हो? यह है हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट। सब इसी उद्योग के हैं। सबसे पेशेवर विज्ञापन विशेषज्ञ। लोग कहाँ हैं? बाहर आओ। नहीं, तुमने नहीं देखा। अभी अभी एक बच्चा हमेशा मेरे कान में। वहां रह रहकर मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। तुमने नहीं देखा। ऑनलाइन प्यार का पीछा करना सचमुच लोगों को बर्बाद कर देता है। 1 महीने पहले उसने एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बनाई। नतीजा, 1 महीने में 2 लाख से ज्यादा। अरे बाप रे, 2 लाख से ज्यादा। हाँ, तो इसीलिए ऑफिस में पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था। फिर भी थोड़ा प्यारा है। यह आदमी क्या कर रहा है? माफ कीजिए मिस्टर लिंग, यह कर्मचारी हाल ही में ऑनलाइन प्यार में पड़कर। मैं कारण नहीं जानना चाहता। ऑफिस के अंदर सिर्फ काम ही होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह व्यक्ति, हमारे वान लोंग समूह को ऐसे की जरूरत नहीं। ठीक है प्रबंधक लिंग, धीरे से जाइए प्रबंधक लिंग। चेन युआन, तुम यहां आओ। मिस्टर झांग, नहीं, तुम मुझे निकाल रहे हो। तुम्हारी मानसिक स्थिति अब कंपनी में काम करने के लायक नहीं रही। कंपनी के हितों की रक्षा के लिए मैं सिर्फ तुम्हें वापस कर सकता हूं। यह तुम नहीं हो मिस्टर झांग, तुम मत करो। मिस्टर झांग, चलो ईमानदार रहें। मेरी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक है। बस आज सुबह की बात है। एक छोटा सा आदमी है, वह हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। बस वही बकबक करता रहता है। बस हो गया, बंद करो। मैं तुम्हें यहां बुला रहा हूं। पहले किंशान जाकर देखते हैं। है चेन गो, किंशान, मानसिक रोगी आश्रम। तू निकाल दे अगर निकालना है। तू मेरा अपमान क्यों कर रहा है? सही मिला। इतना बेकार नियम क्यों चुनते हो? वो आदमी कहाँ है? आओ 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 आओ, बाहर आओ। कहाँ हो? बाहर आओ। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम कभी नहीं होगे। अरे बाप रे, तुम फिर आ गए। तुम कभी नहीं होगे। मुंह खोलो। तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। मुंह खोलो। भारी इनाम पर संतान की मांग, सोना मिलने पर 50 लाख इनाम। छोटू, तुम और मैं, हम कभी धोखा नहीं खाएंगे, है ना? ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। बस तुम्हें चाहिए था ना। बड़ा इनाम देकर बेटा मांग रहे हो क्या? क्या तुम आ रहे हो? आओ। पहले 500 रुपए इरादे की रकम भेजो। अपनी ईमानदारी दिखाओ। कितना? 500। हम, अगर नहीं भेजोगे तो छोड़ो। सुनो, पैसा भेज दिया है। हम कब शुरू करेंगे? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। उसी वान लोंग हैचेंग शाखा की बस स्टॉप पर। हाँ, ठीक है। आओ। भाई नहीं, तुम सच में घुमावदार हो। यह चीज एक नजर में इंसानी है। तुम्हें क्यों लगता है कि यह चीज इंसानी है? अगर यह सच्चा हो तो तस्वीर में इस औरत को देखो। वह हमारे हैचेंग शहर की पहली सुंदर सीईओ है। लिंग मोई, धनी परिवार के अध्यक्ष। वह इतना पैसा देकर संतान क्यों मांग रही है? देखो क्या वह ऊपर वाली है। बहुत मजा किया है। 500 युआन में क्या अच्छा नहीं किया जा सकता? इस तरह के छोटे विज्ञापनों पर विश्वास करना
अभी उसे नियुक्त किया है, कोई उसे पहाड़ों में इलाज के लिए ले गया, पता नहीं। सचमुच पागल है। नहीं तो ऐसे विज्ञापनों पर भी विश्वास कैसे कर सकता है? ऐसे विज्ञापनों पर भी विश्वास कैसे कर सकता है? फिर भी धोखा खा जाएगा। तुम लिन साहब, आप चलो मेरे साथ कार में आओ, कमरा मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। अरे रे, आइए। अरे अभी क्या देखा? वान लोन समूह की महिला अध्यक्ष लिन नो यी सच में उसे लेने आ गई। वह भारी इनाम वाला विज्ञापन, क्या वह सच है? आईचेंग की सुंदर अध्यक्ष गर्भवती है, 5 लाख और मिल सकते हैं। यह विज्ञापन सच में असली है। हाँ, वह तो हैचेंग की सबसे सुंदर देवी है। ऐसा भी कोई अच्छा मौका होता है, यह मौका मेरे पास क्यों नहीं आया? ले जाकर साफ करवाओ। जी मैडम। यह चीज मत लो। श्रीमान चेंग, प्रबंधक लिन स्नान कर रहे हैं, आप यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वह तुरंत आ रही है। हाँ, यह कमरा और यह बड़ा, फिर भी हैचेंग की नंबर 1 खूबसूरत सीईओ के साथ बाद में 50 लाख भी देगी। यह सच है। कहीं मेरी किडनी तो नहीं काटेगी? लेकिन ये तस्वीर और सब कुछ तो मेल खा रहा है। ये तस्वीर और सब कुछ तो मेल खा रहा है। अरे बेवकूफ सुअर, अपनी बेकार शक्ल देखो। यह कैसे संभव है कि तुम फिर धोखा खा गए? अब तुम मेरे नियमों के संरक्षण में हो। कुछ नहीं, अब कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, चाहे वह सचमुच एक धोखा ही क्यों न हो, वह भी सच हो जाएगा। अरे यार, अरे तू है वो छोटू बच्चा। कहाँ है तू? बाहर निकल, मूर्ख। ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तेरे मन के भीतर हूं। देख, यह तेरी चेतना का सागर है, वह सुनहरी चमकती जगह। मैं उसी के भीतर भाग रहा हूं। अगर हिम्मत है तो अंदर आकर मुझे पकड़कर दिखा। मुझे मारो। तू तू आखिर है क्या चीज? मेरा दिमाग कैसे चमक रहा है? वस्तु, मैं स्वयं स्वर्गीय नियम का अवतार हूं, स्वर्गीय नियम के समकक्ष। तुम एक वस्तु हो, इसलिए कहा। तुम एक देवता हो, मैं पहले से ही हूं। बस इतना ही। एक बड़ा मूर्ख सुअर मिल गया। इसका क्या मतलब है? क्या तुम भूल गए? जब मैं उतरा था मैंने तुमसे पूछा था, तुम क्या क्षमता चाहते हो? मैं सब कर सकता हूं। क्या यह स्वर्गारोहण है या फिर संसार में शर्मिंदा होना? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, फिर भी स्वर्गारोहण, फिर भी संसार नहीं। तुम फिर मुझे चाहते हो। यह सिंहासन है, स्वर्ग की कृपा का नियम अवतार तुम्हें धोखा देगा। साधारण मनुष्य, जल्दी से अपना दिल निकालो, मैं सब पूरा कर सकता हूं। अच्छा, मेरा दिल है, कभी धोखा नहीं खाना चाहता। क्या? अरे बाप रे, सोचो मैं तो एक दिव्य प्रतिभा हूं, नियमों का अवतार। मेरे शब्द ही कानून बन जाते हैं। तुम्हें ऐसी व्यर्थ शक्ति चाहिए। तुम, यह वन आई क्या बला है? सोने के लिए। मैं तो नियमों का अवतार हूं। बस तुम्हारा एक वचन, तीनों लोगों का सम्राट बनने की चाह रखो, मैं तुम्हें रूपांतरित कर सकता हूं, तीनों लोगों का सम्राट बना दूं। और परिणाम क्या हुआ? तुमने तो बड़ा मजाक किया, इस बेकार चीज की मांग कर ली। कभी धोखा नहीं खाऊंगा। तू, मैं तुझे गला घोंट दूंगा। छोटू, यह सब तेरी ही करामात है। तू क्या कर रहा है? आ,
अरे मैनेजर लिन, मेरी मिर्च कहाँ है? मैं बर्बाद हो गया। तुरंत रुक जाओ, लोग मुझे पागल समझेंगे। हाँ? अरे अरे बाप रे, वाह, ओए, सच में थक गया। पागल है क्या? चलो शुरू करते हैं। थोड़ी देर में एक और मीटिंग है। तुम नहीं, तुम यह क्या देख रहे हो? जल्दी करो। हाँ बिल्कुल, क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी। कृपया। हुआ कि भैया बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ है? इतना घबराए हुए क्यों हो? लिन मोई, वह एक दूसरे मर्द के साथ लॉन्ग लेक मैनर लौट आई है। क्या? क्या? उसका बहुत बड़ा साहस है। मैं तो देखना चाहता हूँ आज वह क्या कर रही है। मेरे साथ आप। वह, माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई। कहीं मैंने आपकी मीटिंग तो नहीं रोक दी? नहीं, मुझे भी नहीं पता। यह तुम्हारी पहली बार है क्या? नहीं तो मैं कोमलता से पेश आऊंगा। तुम अपना मुंह खोलो। इस कार्ड में 20 लाख हैं। पासकोड है 68। यह तुम्हारा अग्रिम भुगतान है। बाकी की 30 लाख रुपए जब मुझे पक्का पता चले कि मैं गर्भवती हूं तब बाकी पैसे दूंगी। अरे बाप रे, सच में 50 लाख देने हैं। इन 2 दिनों में तुम्हारा फोन हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें आधे घंटे में यहां पहुंचना होगा। कोई समस्या नहीं मिस्टर लिन, मैं हमेशा तैयार रहने की गारंटी देता हूं। मिस मिस तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर परिवार के लोगों को पता चल गया तो क्या वे कर पाएंगे? वे क्या कर सकते हैं? मेरा लिन नोई का शरीर मैं खुद तय कर सकती हूँ और फिर बस मुझे 5 साल और दो। मैं कर सकती हूँ। लिन परिवार को फिर से शीर्ष पर ले जाऊंगी। उस समय ये परिवार की कोई जरूरत ही नहीं है और न ही किसी रिश्ते की। हाँ, मेरे लिए परिवार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। लिन नोई, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल 2 करोड़। कमाल कर दिया। निकम्मा कहीं का। थोड़ी सी सांसारिक दौलत से ही इतना खुश हो गए? क्या तुम जानते हो तुम त्रिलोक के सम्राट बन सकते थे? करोड़ों प्राणियों की पूजा पा सकते थे। छोटे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूँ मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया तो समझ लो मैं तुम्हारी खबर लूंगा। टीना, तुम बेकार हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। ठीक है छोटे शैतान, मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हारी यह क्षमता कभी धोखा नहीं खाएगी। इस क्षमता के बारे में बात करें तो रुको, यह क्षमता नहीं है। आकाश और धर्म के नियमों की शक्ति। ठीक है नियम नियम। यह तुम्हारा नियम। क्या कोई सीमा है? क्या सीमाएं हैं? लेकिन आकाश और धर्म के साथ शराब पीना यह भी स्वर्ग के नियमों में शामिल है। समझ रहे हो या नहीं? इसलिए तुम यह कभी धोखा न खाने वाला तरीका, भले ही मैं सच में धोखा खा जाऊं, यह सच हो जाएगा। हाँ सही कहा तुम। अरे तुम, अगर तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बन जाते, वह महान अमर सम्राट बन जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन तुमने यह इतना कठिन रास्ता चुना। इसने मुझे भी बुरी तरह फंसा दिया। क्या तुम जानते हो मैंने भागने में कितनी कठिनाई झेली? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा यह नियम बिल्कुल भी बेकार नहीं है। नमस्ते, मैं नेजा हूं, अनंत देवता द्वारा स्वर्गीय युआन कड़ाह में बंद किया जा रहा हूं। बस तुम मुझे 500 युआन भेज दो। मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। मैं तुम्हें 500 दिव्य गोलियां दूंगा। तुम्हें देवता बना दूंगा। बिल्कुल सही, लेकिन अभी नहीं हूं। क्या कभी धोखा नहीं खाऊंगा? भले ही धोखा खा जाऊं फिर भी यह सच हो जाएगा। तो क्या तुम चाहते हो? अरे वाह, लगता है ठीक है। जल्दी 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 उसे पैसे भेजो। नेजा को बचाओ। दिव्य औषधि लो जल्दी। तुम इतनी जल्दी क्यों हो? बस थोड़ा सा दिव्य रस मिल जाए तो काफी है। अरे मैं जल्दी में नहीं हूं। 2 बूढ़ी दांडियां मेरा पीछा कर रही हैं। अरे छोड़ो भी, तुम्हारा मतलब है सिर्फ दिव्य रस ही नहीं चाहिए? बिल्कुल, 500 अमृत गोलियां क्या बड़ी बात है। करना है तो एक बड़ा
बड़ा काम करते हैं। हर बात पर दाव मत लगाया करो। अरे मैं ऐसे ही आराम से हूं। दीदी काम आ गया है। प्रीमियम क्लाइंट है। क्या वही है जिससे तुम ऑनलाइन प्यार कर रही थी? एसएसएस ग्रेड ग्राहक। पिछली बार कैसे वह फिर आ गया है? वापसी की भीख मांग रहा है। अरे नहीं, उसने जवाब दिया है जो हमने पहले भेजा था। नेजा की मदद के लिए एसएमएस। क्या? मैं देखता हूं। हाँ तुम देखो। नमस्ते छोटे नेजा, तुम्हारी कठिन परिस्थिति के लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब मैं भी उतना ही दुर्भाग्यशाली हूं। इसलिए सिर्फ 500 साधारण दिव्य गोलियां हैं। यह वास्तव में ज्यादा नहीं है। पैसे बढ़ाने होंगे। अरे बाप रे, क्या वह हमसे मोलभाव कर रहा है? लगता तो है। दीदी सच में तुम्हारी ढूंढी हुई एसएसएस ग्रेड क्लाइंट फोटो शूट अद्भुत है। बहुत बढ़िया। मैं अभी उससे पूछती हूँ क्या जोड़ू। अरे मत करो, इतना बेवकूफ क्लाइंट। यह आम बात नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। इतनी आसानी से उसे जाने देना ठीक नहीं होगा। पिछला मैसेज हमें बस उससे लेना है। 500 रुपए है ना? हाँ। मूल एसएमएस क्या था? बस उसे 500 भेजो। बहुत कम है। हम बार बार इस बार हम उससे मांगेंगे 50,000। मैं पूरी तरह समझ गया। साथ ही तुम्हारी यह मुसीबत, लेकिन मेरी हालत अभी वाकई बहुत गंभीर है। बस इतने ही दिनों में 500 रुपए अब काम नहीं चलेंगे। मेरी मौजूदा परेशानी कम से कम 50,000 चाहिए। यह हल हो सकता है। और मूल योजना के लिए 500 अमृत गोलियां मैं तुम्हारे लिए बढ़ाकर 1 लाख कर सकता हूँ। साथ ही मैं अपना आत्माबंधित दिव्य शस्त्र इम्तिहान भी तुम्हें दे सकता हूँ। अरे बाप रे, 1 लाख दिव्य गोलियां और दिव्य अस्त्र भी मिलेंगे। मालामाल हो गए। जल्दी जल्दी उसे पैसे भेजो। जल्दी मत करो, आजकल के लेन देन तो अभी तो शुरुआत हुई है। 50,000। यह मेरी पूरी जानमाल है। मैं तुम्हें 50,000 देता हूं। इसका मतलब मैंने अपना सब कुछ, पूरी जानमाल तुम पर दांव पर लगा दिया है। इसलिए तुम्हारी यह चीजें फिर भी बहुत कम है। मैं कहता हूं तुम मारो, फिर भी कम है। तो तुम एक कीमत बताओ। मेरी स्थिति अभी बहुत जरूरी है। तुम क्या चाहते हो? जल्दी करो। ठीक है, मुझे और चाहिए क्वांटम रिंग, फायर टिप्स स्पीयर, 9 ड्रैगन फायर कवर। ओह, और तुम भी जानते हो सारे जादू और शक्तियां। मैं सब ले लूंगा। बहन नहीं, क्या वह छोटे ना को नंगा कर देगा? कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और भी है, तुमने पहले जो अमृत देना कहा था, मुझे वही चाहिए। खाते ही अमर हो जाए, सीधे देवता बन जाए। अमरता, देवता बनना। दीदी मुझे अचानक लगता है पहले उसके बारे में हमारी सोच गलत थी। वह एसएसएस ग्रेड का क्लाइंट नहीं होना चाहिए। वह सुपर एस ग्रेड का क्लाइंट होना चाहिए, है ना? इतनी गंभीर लक्षण वाला क्लाइंट मैंने भी पहली बार देखा है। मैं उससे बात करता हूं। भैया, ये सारे मेरे जादुई उपकरण हैं, लेकिन तुम्हारे लिए, अगर तुम सच में मुझे याद करते हो, मैंने हाँ कर दी है। अभी पूरे पैसे भेज दो। मैं तुरंत ये सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। कैसा लगा यह सौदा? क्या अब ज्यादा बड़ा नहीं लगता? हाँ। अमृत, दिव्य अस्त्र, दिव्य विद्या, अरे सब कुछ मिल गया। जल्दी करो, जल्दी उससे अदला बदली करो। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कदम अभी बाकी है। इसलिए छोटे नेजा, बस अगर मैं अभी तुम्हें 50,000 युआन भेज दूं, तियान युआन दिन से बच निकलो। तुम फिर इम्तिहान ले और होजियान की आन दे देना। क्वांटम रिंग और फायर वीव्स, 9 ड्रैगन डिवाइन फायर कवर, और साथ ही 1 लाख ऐसे अमृत जो अमरत्व और देवत्व प्रदान करते हैं, मेरे हाथों में व्यक्तिगत रूप से पहुंचाए जाएं, है ना? हम दीदी, मुझे कैसा लग रहा है? वह हमसे मजाक कर रहा है। छोटी ले, मैं तुमसे पहले इस काम में आई थी। बाद में जब तुम लंबे समय तक रहोगे तो पता चल जाएगा। इस दुनिया में हर साल मूर्ख मिल ही जाते हैं, और बहुत ज्यादा। इसलिए हमारे इस धंधे में मैनुअल का पहला नियम, चाहे कोई भी मिले, चाहे ग्राहक कितना भी अजीब हो, हमें हमेशा धैर्य से उसका साथ देना है। कोई भी नहीं छोड़ो, किसी भी मूर्ख के जाल को। हाँ। छोटा नीजा अपने हाथों से सब कुछ तुम्हारे हाथों में देगा, यहां तक कि अपनी पोशाक भी, और पूरी डिलीवरी मुफ्त है। इसलिए अब जल्दी से शुरू करो। मेरा ह्यूमन एजेंट बैंक कार्ड नंबर है। ठीक है, इंतजार करो। अगर उसने फिर कुछ और बहाने बनाए तो फिलहाल वापस मत आना। समझ गया? आपने सफलतापूर्वक 50,000 जमा कर लिए हैं। दीदी पैसा आ गया। सच में? अरे आज सारा पैसा भेज दिया गया है। सामान कब आएगा? हो गया, हो गया। मैंने पहले ही
मुझे लगता है कि नियम सक्रिय हो रहे हैं। वह आ रहा है, वह आ गया है। ये हुआ। मेरी दादी ने तुम्हारी शादी मंजूर की है। तुम्हें मेरी दादी के पास जाना चाहिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं लिन नो यी नहीं। कुमारी, यह है। यह आग नहीं है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा है। स्वामी, स्वामी फल खाइए। स्वामी, क्या मेरा हाथ बहुत भारी है? अरे पीछे पड़ गया। ओह, अब यह जो हल्का भारी है, ठीक है या नहीं? हल्के से। ओह, अरे निशान फिर से बनाया। मिल गया। नक्शा लाओ। निर्देशांक लिखो। जल्दी। नक्शा। अरे मोबाइल। मालिक, यहाँ। अरे यार। अरे यार। क्या? होटल नक्शा बहुत मशहूर है। महाराज निश्चिंत रहे। आपके धरती पर उतरने से पहले मैं ज्यूम पर्वत को बचा नहीं पाया। दिव्य सेनापति महोदय, अभी अभी निशान फिर से जगमगा उठा। जिस दिव्य वस्तु की आप तलाश कर रहे हैं, प्रकट हो गई है। तुम ही चेन युआन हो। हाँ, मैं चेन युआन हूँ। चीज तुम्हें लौटाने के बाद मैं तुम्हारा कुछ भी उधार नहीं रखूंगा। यह मत कहना कि मैं तुम्हारा कुछ उधार रखता हूँ। पहुंचे क्या? हाँ, पहुंच गए, पहुंच गए। आंखें बंद करो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूँ। ओह ओह, मैं ठीक है। यह एहसास कितना अजीब है। लगता है पूरे शरीर में है अथक शक्ति। बात यह है, यह मेरा पूरा जादू है। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। मैं जा रहा हूँ। लो, सारा सामान तुम्हें दे दिया। मैं चलता हूँ। अरे रुको। हाँ, यह अमृत है। नहीं, केवल 10 ही क्यों? क्योंकि मेरे पास बस इतना ही है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, बल्कि मेरे पास वास्तव में और नहीं है। तो उधार रहने दो। जब मेरे पास आएगा तब तुम्हें दूंगा। नहीं, ब्याज भी लगेगा। तुम नाराज क्यों हो? देखो तो, मैंने तो अपना अंतःवस्त्र भी उतार दिया, तुम्हें पहना दिया। अब भी तुम्हें क्या नाराजगी है? मैं खुश हूं। तो मैं चली चली जाओ। मैंने इतना सारा सामान कब उधार लिया था? मुझे याद क्यों नहीं है? धीरे धीरे जाना। छोटे बच्चे, तुम्हारे इस नियम में खामी है। अरे, तुम्हारे तो खामी है। साफ तो तुम हो। अपने चुने हुए व्यक्ति में ही समस्या है। तुम्हें 1 लाख दिव्य गोलियां चाहिए, पर उसके पास होनी भी तो चाहिए। और साथ ही वह व्यक्ति बस कर्ज में है। तुम्हें देना नहीं भूला। यह क्या बात हुई? अरे तुम, धोखा खाने से बचने का सुनहरा नियम, धोखा न खाने का मंत्र। सामने वाले के पास सच में होना चाहिए। अगर उसके पास नहीं है, भले ही वह वादा कर दे, तो उधार ही मिलेगा। इस तरह से। तो अगली बार मुझे चाहिए, अच्छी तरह से मालिक की तलाश करो। यह है। छोटा मीजा, क्या तुम्हें यह चीज पसंद है? मैनेजर लिन, तुम लोग फिर से कैसे लौट आए? तुम फिर से क्या शैतानी कर रहे हो? यह कपड़ा तुमने कहां से लिया? यह मेरा। लिन नोई, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने इस चीज के लिए हमारी सगाई तोड़ दी और हमारे लिए परिवार से दुश्मनी मोल ली। क्या तुम पागल हो? अरे बाप रे, यह साधारण इंसान हमें, यह क्या चीज है? काश आज का दिन होता। शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। यह आदमी और मिस्टर लिन के बीच संबंध साधारण नहीं लगते। पहले हम देखते हैं।
मैं लिन नोई जो करती हूँ उसकी व्याख्या तुम्हें देने की जरूरत नहीं, मुझे बस यही टाइप पसंद है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई है? उसकी टांगे तोड़ दो। अरे तुम रुको, तुम लोग झगड़ रहे हो। तुमने मेरी टांग पर क्यों मारा? क्या कहा? क्योंकि मुझे मेजा पसंद नहीं है। ठीक है या नहीं? हाथ उठाओ। मैं देखता हूं कौन हिलता है। यह मेरा लिन परिवार है, यह तुम्हारा ही परिवार नहीं है। अगर तुमने फिर से ऐसी धृष्टता की तो मुझे माफ करना, मैं कोई रियायत नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। लिन मोई, क्या तुम मेरे जी परिवार से रिश्ते तोड़ना चाहते हो? हाँ। मेरी दादी, जब से हमने गुप्त रूप से सगाई तय की थी तभी से वह टूट गई थी। लिन मोई, मेरे लिए खोलो। नहीं। लिन साहब। लिन मोई, क्या मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है? तुम सच में अपने आप को बहुत कुछ समझते हो जब मैं तुम्हें महत्व देता हूं। तुम लिन परिवार की बड़ी बेटी हो, आईचेन की पहली महिला सीईओ हो। जब मैं तुम्हें महत्व नहीं देता तो सिर्फ एक फुहर है। तुम्हारा पूरा लिन परिवार फूरों का झुंड है। मैं तुमसे कहता हूं, मेरा जी परिवार तुम्हारे लिन परिवार को, मेरा जी परिवार तुम्हारे लिन परिवार को फिर से शीर्ष पर पहुंचाना चाहता है। शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारे लिन परिवार को बर्बाद करना, यह तो बहुत आसान है। तुम मुझसे तुम मत कहो। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? यह तुम्हारा सौभाग्य है, यह तुम्हारे लिन परिवार का सौभाग्य है। अब तुम ऐसा करने लगे हो, यह बेकार चीज। मुझे सींग पहनाए जा रहे हैं। वाह, ओह ताबा, वह फिर हमें क्या समझता है? अरे चेन युआन, तुम अब भी सहन कर रहे हो। मैं और सहन नहीं कर सकता, मैं तो जन्मजात दिव्य शरीरधारी हूं। यह स्वर्गीय नियम का अवतार है। मैं उसकी इस सांस से तंग आ गया हूं, मैं भी अब और सहन नहीं कर सकता। मैनेजर लिन, क्या आपको मदद चाहिए? अगर जरूरत हो मैं अभी आपको इस लड़के को बाहर फेंक देता हूं। हम, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाहर फेंक दिया। तुम अपना मुंह बंद करो। यहाँ के मामले तुम्हारा इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, मैं चला गया। हमारे बीच सिर्फ साझेदारी का रिश्ता है। यह मेरा मामला है, इसमें तुम्हारा दखल देने का कोई हक नहीं है। छोटे बाप, अरे हाँ, उसे ले जाओ, सुरक्षित जगह पर जाओ। अरे बाप रे, वह तुम्हें ले गई है सुरक्षित जगह पर। यह तुम्हारी रक्षा करना चाहता है। मेरे साथ चलो। ओह, उसे बाहर ले जाओ। अरे अगर तुम आज उसे ले गए तो तुम्हारे पिता का इलाज कभी नहीं हो पाएगा। तुम क्या? मैं कहती हूं, अगर वह आज चला गया, तेरे बाप की बीमारी ठीक होने का सपना छोड़ दो। क्या मुझे साफ साफ कहना पड़ेगा? तेरे बाप अभी पड़े हैं मेरे परिवार के विशेष उपचार कक्ष में, जीवन संभाले हुए। वह उपचार कक्ष दुनिया में सिर्फ एक ही है। अगर आज तुम उसे ले गए तो मैं तुरंत आदमी बुलाऊंगा, तुम्हारे बाप को बाहर फेंक दूंगा, उसे अपनी किस्मत पर छोड़ दूंगा। तुम बेवकूफ हो। पहले भी तुमने यही तरीका इस्तेमाल किया था। मेरे लिन परिवार को मजबूर कर रहे हो अपनी संपत्ति ही परिवार को बेचने के लिए। अब तुम फिर मुझे धमका रहे हो। मैंने तुम्हें कैसे धमकाया? तुम्हारे पास है एक गंभीर बीमारी जो मौत का कारण बनेगी। लिन मोई, मुझे जवाब दो, क्या तुम इस सफेद स्वर को चाहती हो? फिर भी तुम्हारी ही जरूरत है। तुम, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बस दूसरों के माता पिता की जान से खेल रहे हो। क्या तुम सच में इंसान हो? बिल्कुल सही, मुझे गुस्सा आ रहा है। दूसरों के माता पिता की जान को धमकी देते हो। सचमुच जानवर से भी बदतर हो। तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। चलाना तुम्हें, मैं तुम्हें पीटूंगा। मुझे पीटो। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अरे चेन युआन, तुम मत करो। ये हुआ दक्षिण प्रांत के गवर्नर का बेटा है, तुम उसे तंग नहीं कर सकते। तुम जल्दी से चले जाओ, जाना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? सवाल, उसे गिरा दो। मैं उसे धीरे धीरे मारूंगा। हमला करो। नहीं, हमला करो। तुम दक्षिण प्रांत के गवर्नर के बेटे हो। तुम कौन होते हो? मैं नजा हूं या क्या? यह है, तुम आखिर क्या चीज हो? एक साधक हूं। यूडिंग पर्वत का तीसरा पीढ़ी का शिष्य, दिंगमो वुमुशी, दिंगमो आधे कदम का गुरु। कृपया बताएं महोदय किस संप्रदाय से हैं? आधे अंश के गुरु किस काम के होते हैं? जिन लोगों ने मेरा पीछा किया था वे कम से कम दिव्य स्वर्गिक स्तर के थे, और एक महान स्वर्ण देव भी था। महोदय, मैं किसी संप्रदाय से नहीं हूं। चेन युआन, उनकी महारानी तुम्हारी है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, बस उसे चिढ़ा रही थी। न कोई संप्रदाय, न कोई गुरु। लगता है तुम मुझे तुच्छ समझते हो। अरे वह सच में बेशर्म है। तुम उसे बता दो, हम उसे तुच्छ समझते हैं। हाँ, मेरे विचार भी वही हैं। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें तुच्छ समझता हूं। तो क्या हुआ? अच्छा ऐसा है तो मर जाओ। अरे बाप रे, यह बूढ़ा बदमाश कितना धोखेबाज है। चोरी से हमला।
यह गुरु की रक्षा करने वाली प्रबल आंतरिक ऊर्जा है। आह, बूढ़ा बदमाश, चोरी करके भागने की सोच रहे हो? तुम सपने देख रहे हो। अरे वाह, इस बूढ़े बदमाश में दम तो है। मूशु, जल्दी चलो, वह गुरु हैं। यह क्या है? इसकी ऊर्जा देखो। यह दिव्य गति ताबीज है, सबसे निचले दर्जे का कचरा। ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक ही टेलीपोर्ट कर सकता है। इस तरह नेहा ने तुम्हें जो दिया था उसका इस्तेमाल करो। नो ड्रैगन दिव्य अग्नि आवरण, सीधे उसे पकड़ सकते हैं। आकाश और पृथ्वी का रहस्यमय पीला, 8 दिशाओं पर शाही नियंत्रण। अनंत नो ड्रैगन दिव्य अग्नि आवरण, शीघ्र आदेश का पालन करो। चाचा, भाग्यवश संप्रदाय प्रमुख ने मुझे दिव्य गति ताबीज दिया था, वरना इस बार हम सच में फंस जाते। मामू, चलो अभी घर चलते हैं। मैं उस कमीने को जरूर मार डालूंगा। लिन परिवार को खत्म कर दो। क्या मामू, हम भाग नहीं पाए? क्या मेरा शेंशिनफू विफल हो गया है? तुम्हारा शेंशिनफू विफल नहीं हुआ है, बस मैंने उसकी दूरी थोड़ी कम कर दी है। केवल शयनकक्ष तक। इसी क्षण यहां आ सकते हो। तुम मेरे शेंशिनफू को सीमित कर सकते हो। तुम कौन सा दैत्य हो? आओ जीवन मृत्यु का निर्णय करें। सब कुछ उदासीन हो गया है, बस भाग्य से ही लड़ता रहा, उसका विरोध करता रहा। मेरा जीवन मेरे हाथ में है, भाग्य के हाथ में नहीं। थोड़ा सा राक्षस बन जाऊंगा, देवता नहीं बनूंगा। नजा, क्या वह नेजा है? क्या सच में? मैं और नेजा? मामा, अब क्या करें? नेजा तो एक देवता है, हमने तो एक देवता को नाराज कर दिया। अरे यार, उसकी छी छूट गई। अगर वह नेजा होता तो क्या मैं जी जिंग हूं? चेन युआन, तो यह ली जिंग है, नेजा के पिता। यह बूढ़ा बदमाश हमें मूर्ख बना रहा है। क्या बस यह बूढ़ा बदमाश ऐसा है? अभी भी हमारा सरदार बनना चाहता है। हां ताबी, ली जिंग है ना? पावर लेकर है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं मारूंगा। अरे दर्द नहीं है, मारो। अरे यह थप्पड़ मारने का एहसास बहुत अच्छा है। मुशु, अरे अब दर्द हो रहा है ना? कितना अपमान। अरे नादान, चाहे तुम महान गुरु ही क्यों न हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा इतना अपमान करके मैं तुम्हें वापस अपमानित करूंगा। तुम अभी अभी मेरा बाप बनना चाहते थे। क्या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ नहीं पड़ा है? मुशु, छोकरे, यह तुमने मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हें दिखाता हूं मुझे गुस्सा दिलाने की कीमत। यह जादुई कानून को सक्रिय करने वाला चक्र है। यह बूढ़ा दानव काला जादू जानता है। इस गाढ़े रक्त और प्राणशक्ति को देखो। उस समय उसने निश्चय ही खूब खून बहाया होगा। अंधेरे जादू का जाल। तो क्या वह अपने साथियों को बुलाने वाला है? क्या तो हमें जल्दी से उसे पकड़ना चाहिए। तो फिर हम उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं। रुको, पहले उसे लोगों को बुलाने दो। ये सभी राक्षसी कुल के लोग, हर एक बहुत धोखेबाज है। कहीं ऐसा न हो कि वे अंधेरे में छिप जाएं और हमें पीछे से वार करें। उसे लोगों को बुलाने दो, हम उसे फिर से एक ही बार में खत्म कर देंगे। छोटे बच्चे, तुम्हारी बात में दम है। शिष्य वू मुक्सिया, स्वागत है संप्रदाय प्रमुख का अवतरण। मुझे क्यों बुलाया? यह है यदिन पर्वत का संप्रदाय प्रमुख, वह अभी भी जीवित है। यदिन पर्वत का संप्रदाय प्रमुख 10 साल पहले नहीं, क्या वे स्वर्गवासी नहीं हो गए थे? पिताजी मुझे उनके दर्शन भी करवाने ले गए थे। वह कैसे जीवित है? संप्रदाय प्रमुख, यह व्यक्ति अपने गुरु होने का घमंड दिखाता है। मेरी एक भुजा क्षतिग्रस्त कर दी, मेरे शिष्यों का अपमान किया, मेरे संप्रदाय की मर्यादा भंग की। शिष्य विवश है, केवल मुखिया से निवेदन कर सकता हूं, कृपया न्याय करें। ओह, मेरे शिष्य का अपमान, मेरे संप्रदाय की बेइज्जती, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम घुटने टेको, अपने अंग काटो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। थू, एक मेरे लिए सिंहासन बने। यह निकम्मा राक्षस पात्र भी नहीं है। यह हमें धमकाने की हिम्मत करता है। उसे अवश्य मारना होगा।
ये सभी राक्षसी साधना करने वाले हर एक के शरीर पर खून लगा है, उन्हें मार डालो। यह तो हमारा धर्म निभाना है। 3 श्वासों के बाद अगर तुम नहीं, तुम्हारे माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, तुमसे जुड़ा हर व्यक्ति, सबको मरना होगा। अरे यह तो वाकई में अघोरी मार्ग है। एक बात पर नहीं बनी तो सारे परिवार को ही मार डालोगे। अच्छा, तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब तुम ऐसा कह रहे हो फिर मुझे माफ मत करना। मुझे मार डालो। कितने सालों से किसी ने बूढ़े से ऐसी बात नहीं की। बूढ़े से ऐसी बात की हो गए होंगे 60 साल से ज्यादा हो गए होंगे। आज फिर किसी ने बूढ़े से ये बातें। 60 साल पहले मुखिया कि महान गुरु थे, तुम एक नए महान गुरु के बराबर नहीं हो। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। लिंग मोई, तुमने देख लिया ना, तुमने जिस इस छोटे से आदमी को ढूंढा है उसकी हिम्मत कैसे हुई यूडिंग पर्वत के प्रमुख को मारने की। यहां तक कि तुम्हारा लिंग परिवार भी साथ ही साथ बर्बाद हो जाएगा। यही कीमत है उस छोटे आदमी को बिना सोचे ढूंढने की। चेंग युआन, जल्दी करो। लिन साहब, चिंता मत करो। एक राक्षसी क्रिया करने वाला बूढ़ा धूर्त, मैं उसे अपनी आंखों में भी नहीं लाता। तुम तो बिना अंत देखे समझोगे ही नहीं। अच्छा, अपना पूरा कौशल दिखाओ। मुझे दिखाओ तुम्हारी क्या औकात है। तुम्हारी क्या औकात है। अच्छा, तो आज मैं कुछ जैसे बूढ़े दुष्ट का अंत करूंगा। सूर्य और चंद्रमा एक साथ जन्म लें, 1000 आत्माएं शक्ति बटोरें, अनंत आकाश और पृथ्वी की यान कुंज चक्र, शीघ्र आदेश का पालन करो। वाह चेन युआन, अपनी बड़ी मारक क्षमता का उपयोग करो। यह दिव्य सही तरीका है। यह कैसे संभव है। जाओ, यहां से निकलना मुश्किल है। बस हो गया। 9 अंधकार दिव्य पलायन। चलो, खत्म हो गया। उसने तो स्वर्ग का राज ही बंद कर दिया। खत्म हो गया। बस खत्म ही खत्म हो गया। सिर्फ एक ही चाल, संप्रदाय का मुखिया मर गया। सिर्फ एक ही चाल में। यह लड़का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह अंकल मो, अंकल मो, तुम तुम क्या मैं क्या करूं। मैंने गलती की नेजा भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, सच कहूं तो मुझे तो पहले से ही उस दुष्ट जादू सीखने वाले पर शक था। उसी पशु पर राक्षसी साधना से प्राणियों को हानि पहुंचती है। तो हाँ, निश्चित रूप से हाँ, मैं कसम खाता हूं हर शब्द सच है। मेरा सिर अचानक क्यों चकरा रहा है। शरीर में ताकत नहीं है। मैं क्या, तो यह मूर्ख सुअर स्पष्ट रूप से एक ही झटके में मार सकता था। तूने बड़ा हमला क्यों किया। तूने बड़ा हमला क्यों किया। तूने बड़ा हमला क्यों किया। मेरी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति सब तुम्हारे कारण। तुमने मुझे पूरी तरह खाली कर दिया। क्या चेन युआन, तुम कैसे हो। तुम तुम जल्दी आ जाओ। जल्दी से सोचो, अभी क्या है। कोई उपाय बचा है। खा लो। नेजा ने तुम्हें जो अमृत दिया है वह खा लो। अब तो बात इतनी आ गई है, इतनी सोचने की जरूरत नहीं। शरीर फटने से मर जाना, यह तो अपनी जीवन शक्ति खत्म होने से मरने से बेहतर है। दान, 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 दान क्या है दान। शियान, शियान क्या है शियान। ओह, मैं समझ गया। तुम पहले दान करना चाहते हो। उसके लिए मेरी जरूरत होगी। पहले यह पक्का करना होगा कि बच्चा ठहर गया है। दिव्य औषधि, अरे दिव्य, यह रहा। यह वाला ना। अरे फिर से गलत। यह बेकार नेविगेशन, आखिर इसे कैसे इस्तेमाल करें।
अगर कुछ समझ में ना आए तो बस पुकारो शाओआई टोंगजुई, वह तुम्हारी मदद करेगा। शाओआई टोंगजुई, मैं यहां हूं। वह क्या है? अरे यार, यह पूरी लड़ी, आखिर ये पिनियन अक्षर हैं क्या? इनसे तो कुछ बन ही नहीं रहा। छोटी आई, फोन करो गुलाम नंबर 1 को। हाँ, मैं आपके लिए गुलाम नंबर 1 को कनेक्ट कर रहा हूं। हेलो। अरे मालिक, तुम लोग, यह बकवास नेविगेशन मुझे दिया, यह सचमुच बकवास है। एक पूरा ढेर पिनियन अक्षरों का बाहर कूद गया, बिल्कुल बनाया ही नहीं जा सकता। आह, मालिक, वह है अंग्रेजी अक्षर। चीनी पिनियन नहीं है। कौन से अंग्रेजी अक्षर? यह तो पिनियन वर्णमाला है। मुझे परवाह नहीं, अब मैं आखिर करूं क्या? मैं इस बेकार जगह में पूरे 3 चक्कर लगाए, मुझे वह स्थान ढूंढना है। अरे अरे मालिक, जब आप अभी अभी गए थे, हम दोनों आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं। आप हमसे राज रखते हैं, आप हमसे राज रखते हैं, तो हमें भी ठीक से पता नहीं है। मालिक नहीं, बेटे के पास अपने पिता के फोन की बात मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग समझे या नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज मुझे नहीं मिला वह जगह जहां मुझे जाना है, तो वापस जाकर मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। धत तेरे की, संकेत पूरी तरह गायब हो गया है। मैं इस बेकार जगह में फंसा हुआ हूं, पूरे 3 चक्कर लगाए। यह सुगंध, ये व्हाइट हाउस वाले हैं। बिल्कुल सही, तुम लोगों से मार्गदर्शन मिल गया। अगर वह सच में नेजा है, पिताजी की बीमारी शायद। छोट, मैं अब एक देवता बन गया हूं। हाँ हाँ, यह गोली वाकई बहुत अच्छी है। इसमें 1000 साल पुराने 2 राक्षसों की पूरी राक्षसी शक्ति समाई है। अब तुमने अपना मानव शरीर त्याग दिया है और इस धरती के देवता बन गए हो। तुम्हारी भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा के भंडार से पहले 3 बार ही चला सकते हो वो बड़ा वाला अटैक। क्या सिर्फ 3 बार ही बड़ा अटैक? तो फिर तुम भी कुछ खास नहीं हो। 3 बार भी बहुत ज्यादा है। तुम्हारा वो बड़ा अटैक, एक साधारण ताई स्वर्ण देवता उसका सामना भी नहीं कर सकता। सच में तुमने उस तरह का बड़ा हमला किया उस साधारण स्थानीय देवता पर हमला करने के लिए? यह तो तलवार से मक्खी मारने जैसा है। देवता नीजा, देवता नीजा, मैं एक छोटी सी लड़की हूं, आपसे विनती करती हूं, कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए, ठीक है? हाँ। अरे लिन जी, जल्दी उठिए। मैं नहीं उठूंगी, बस आप मेरे पिता को बचा सकते हैं। मेरा शेष जीवन लिन नोई आपका है। तुम्हारा मतलब है कि तुम गाय बैल बनकर रहोगे? अच्छा अच्छा, गाय बैल बनना अच्छा है, जल्दी से उसकी बात मान लो। नहीं, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं उत्तेजित क्यों न हूं? इससे पहले उसने तुम्हें खूब पीटा था। 50 लाख उसके घर में है। बस उससे वादा करो कि आगे चलकर यह सब कुछ हमारा होगा। मारने का क्या मतलब है? हम दोनों तो हैं साझा आज। देवता नीजा, क्या मेरी शर्तें ठीक नहीं हैं? तो कृपया अपना मूल्य बताइए। जो भी मैं कर सकता हूं मैं मान जाऊंगा, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। मिस्टर ले, बात यह है, असल में मैं कोई नेजा नहीं हूं, मैं बस चेन युआन हूं। वह नेजा मैं ही हूं, बस मुंह से निकल गया। अरे लिन जी, आप निश्चिंत रहें, और आपके पिता को बचाने के बारे में तो आपको कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। मैं चेन युआन पूरी ताकत से मदद करूंगा। नहीं, तुमने उससे वादा किया, बैल बनना है, घोड़ा नहीं। तुम खुद ही व्यस्त हो गए। अरे तुम पहले उठो। सच में झूठ है, झूठ है, सब कुछ झूठ है। तुम्हें बैल की तरह काम करना होगा, जल्दी करो। नहीं, अगर हम मान जाएं तो यह मौके का फायदा उठाना होगा। बस हो गया, तो वह ली परिवार उससे बदला लेगा। हमारी भी कुछ गलती है। नहीं, ठीक, तो यह शरीर तो किसी और का है। तू नीचे उतर। अरे तू रुक जा, ये बातें तूने कहां सीखी? तुम पहले ऐसे नहीं थे क्या? प्लेसेंटा, तुम्हारे पूरे परिवार को प्लेसेंटा कहते हैं। जन्मजात दिव्य भ्रूण, यह सब मेरा है। उस चमकदार ईंट को देखकर सीखा है जो तुम्हारे पास है। चमकता हुआ ईंट। अरे बाप रे, मेरा फोन देखो। अरे पहले हम अभी पहले इस चीज पर बहस मत करो। अरे यार, तुम नहीं कर रहे हो ना? मैं आ गया। मैं नकली, अपने पिता को बचाना चाहते हो? तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अरे बाप रे, छोटे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? यह है तुम्हें चापलूस बनने से रोकने के लिए हमारी साझा संपत्ति को धोखा देना। हाँ बिल्कुल, अब हम दोनों एक हो जाएंगे। तुम्हारा मेरा है, मेरा तो मेरा ही रहेगा। नहीं,
तो तुम भी नहीं, मेरा मुंह नियंत्रित करो। अरे, बस तुम्हें नियंत्रित करूंगा। अरे मैं तुम ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, बस तुम मेरे पिता को बचा सको, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर हमारा सौदा पक्का हुआ। बस यही तय है, पीछे मत हटना। आज के बाद से तुम मेरी होगी। 30 नंबर पर बैठो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। हाँ, अरे बाप रे, छोटू तो क्या कर रहा है? तो क्या नाम है? क्या मतलब 3 नंबर? और मालिक क्या चीज है? अरे वो भी क्या करेगी? 30 नंबर, बाकी दो मैंने बचा रखे हैं। मुझे पीछा करने वाली वो दो बूढ़ी डाइने, मैं तुम दोनों को फिर से मेरा पीछा करने दूंगा, मेरे हाथ मत लगना। वो क्या दो बूढ़ी डाइने? अरे बाप रे, यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार रखा है, थोड़ा मजबूत होने के बाद ही बताऊंगा। वे दोनों अभी शायद अभी भी शौचालय में हैं। पछताऊंगा नहीं, आगे चलकर मैं तुम्हारा तीसरा सवार बनूंगा। आप ही मेरे स्वामी हैं। वह मेरे पिता को बचाने के लिए जा सकते हैं। ठीक है तो अभी चलते हैं। स्वागत और विदाई। धिक्कार है, उन दोनों पीछा करने वाले तावीजों को शौचालय में फेंक दिया। हम सबको बेवकूफ बनाया गया है। बीमोजी वाकई बहुत चालाक है। देव सेनापति महाराज, अब हम आगे क्या करें? महल वापस चलो, प्रभु के अवतरित होने की प्रतीक्षा करो। जी, पीछे हटो। शुक्र है कि मैं शुरू में रास्ता भटक गया था, नहीं तो अगर पहले आ गया होता, यह गंदा काम मुझे ही करना पड़ता। क्या शानदार जन्मजात प्रतिभा है। यह भी जानता है कि ट्रैकिंग चांद को फाड़कर शौचालय के गड्ढे में फेंक देना है। मजेदार। मालिक, हम पहुंच गए हैं, जल्दी से ऊपर चलो। अरे लिन जी, दरअसल बात यह है, हम दोनों के रिश्ते को देखते हुए आप आगे से मुझे मालिक नहीं कहिएगा। अब से आप मेरे मालिक हैं, यह हमारा वादा था। सुनिए मालिक, पहले ही हुआ भाग गया था, मुझे डर है कि उसने खबर ये परिवार तक पहुंचा दी। अगर ऐसा है तो मेरे पिता अभी खतरे में हैं, तो चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। चिंता मत करो, उसने मेरे हाथों से अपनी जान बचाई है। अभी खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं, सिवाय इसके कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, नहीं तो तेरे परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। प्लीज। उसके पापा, जल्दी से उठ जाओ। अगर तुम अब नहीं उठे, हमारी बेटी ली परिवार में भेजे जाने वाली है, ली शाओ से शादी करने। वह ली शाओ बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, हमेशा बाहर मौज मस्ती में लगा रहता है। अगर हमारी बेटी ने उससे शादी की तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। फिर भी ली शाओ से शादी करने पर आमादा है। शायद अब यह मौका नहीं बचा है। माँ, तुम लोग यहां कैसे आ गए? माँ, यह तुम क्या कर रही हो? लियू यूनी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी अच्छी बेटी घर में एक अनजान आदमी ले आई है? क्या यह असंभव है? मोई ऐसी लड़की नहीं है। असंभव। 3 घंटे पहले ली शाओ ने संदेश भेजा, तुम खुद देखो। यह यह तो नामुमकिन है। मोई मोई ऐसी लड़की ही नहीं है, उसने यह कर ही दिया है। भाभी, मुझे नहीं पता तुम कैसी माँ हो, ऐसे माँ बनकर बेटी को पालना तो दूर, इसने हमारे पूरे लिन परिवार को भी तुम्हारे साथ मुसीबत में डाल दिया। बात यह है आंटी, तुम्हारा परिवार कैसे अपराधी हुआ हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुमने मामला इतना बड़ा बना दिया, लेकिन तुमने स्थिति इतनी गंभीर बना दी। अगर ली परिवार ने दोष लगाया तुम तो क्या होगा? तुम मुझे यहां मत रोको, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर यह बात सच है, अगर ली परिवार ने दोष लगाया, सारी जिम्मेदारी, इसके अलावा तुम्हारे परिवार की वान लोंग ग्रुप में सारी हिस्सेदारी पूरी तरह जब्त कर ली जाएगी, दूसरे बेटे के परिवार को सौंप दी जाएगी। माँ, क्या माँ, यह ट्रांसफर अनुबंध ले लो और मुझे दे दो। भाभी जी, कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए, जल्दी से हस्ताक्षर करो। रुको, माँ, यह हस्ताक्षर नहीं हो सकता।
वांगलोंग ग्रुप मेरे पिता की कंपनी है। यह हमारे परिवार का व्यवसाय है। तुम लोग शेयरधारक बन पाए हो क्योंकि मेरे पिता ने परिवार रिश्तेदारों के चेहरे को देखकर तुम्हें शेयर दिए थे। तुम अब क्या कर रहे हो? हमारे परिवार के शेयर छीनने की कोशिश। तुम्हारे पास क्या योग्यता है? लिंग मोई, तुम ये इंसान देखकर वापस आया है। आह, कैसे? यही वो छोटा बच्चा है जो तुम लाए हो। मेरे साथ अनौपचारिक मत बनो। मैं तेरी चचेरी बहन हूँ। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। मैं बस लिंग मोई, तूने चोरी से एक बच्चा पाल रखा है। वेश्या बनना चाहती है। कोई तुझे नहीं रोक रहा। लेकिन तूने ये परिवार को नाराज कर दिया है। अगर ये परिवार ने हमें दोषी ठहराया तो कोई आपत्ति नहीं है तो चुप रहो। दूजे चाचा, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं लिंग मोई जीवित हूं, मेरे पिता का बनाया हुआ वानलोंग समूह, तुम इसकी ओर आंख उठाने की भी सोचना मत। तुम अगर मैं आंख उठाना चाहूं तो वे क्या कर रहे हैं? यह वानलोंग समूह क्या है? यह वानलोंग समूह क्या है? आंख उठाना मतलब क्या? यही व्यक्ति है। लिंग साहब की संपत्ति हड़पना चाहता है। क्या वह मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है? तो वह तो हमारी संपत्ति हड़पना है। अरे नहीं, बस वे हाथ बढ़ाने की हिम्मत करें तो उनकी खाल उधेड़ देंगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं पर मेरी भी इच्छा है। तुम भी नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो? एक बार फिर कहो। बूढ़े के कान ठीक से सुनते नहीं। दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो मैं तुमसे फिर कहता हूं। लिंग मोई अब मेरी है। उसकी चीजें मेरी चीजें हैं। आप सब लोग जो यहां बैठे हैं, किसी में भी हाथ डालने की योग्यता नहीं है। तुम भी शामिल हो। कितना बड़ा दावा है। एक नौसिखिया, हमारे लिंग परिवार के दरवाजे तक भी हमारे लिंग परिवार के दरवाजे तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। यह बेकार चीज। तुम्हारी क्या औकात है? यह हमारे लिंग परिवार के शेयरों का मामला है। कोई है? अरे बाप रे, उसने हमें नीच कहा। जल्दी मत करो। यह तो लिंग साहब की दादी है। उसकी टांग काट दो, बाहर फेंक दो। रुको दादी, तुम उसे हिला नहीं सकते। लिंग मोई, तुम एक छोटा सफेद हो। तुम्हें अपनी दादी की बात भी नहीं समझती। वह कोई छोटा आदमी नहीं है। तो फिर वह क्या है? वह कहता है क्या है? वह मेरा मालिक है। क्या मालिक? दोनों? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने एक छोटा कुत्ता पाल लिया, यह तो ठीक है। आह, तुम्हारा दिमाग भी कैसे धुल गया? तुम्हारा दिमाग फिर से कैसे धुल गया? तुम्हारा दिमाग भी कैसे धुल गया? मालिक, माँ, तुम उसे देखो। अगर यह बात फैल गई तो हमारा लिंग परिवार है चैन में कैसे टिक पाएगा? लिंग मोई, तुम आखिर चाहती क्या हो? मोई, क्या तुम्हें किसी ने धमकाया है? मुझे किसी ने धमकाया नहीं है। वह पापा का इलाज कर सकता है। भले ही मुझे गुलाम बना दो। मैं राजी हूं। मोई, तुम सच कह रही हो। वह तुम्हारे पापा का इलाज कर सकता है। माँ, मैं पापा के इलाज की बात पर मजाक नहीं करूंगी। यह तो मजाक था। यह असंभव है। लिंग मोई, तुम्हारे पापा को एडवांस स्टेज एलएस है। दुनिया के डॉक्टर भी इसे ठीक नहीं कर सकते। तो फिर कौन ठीक कर सकता है? यही है क्रायोस्टेसिस की अंतिम अवस्था। यह एक वैश्विक मान्यता प्राप्त बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है। वह क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। यह क्रायोस्टेसिस की कौन सी अंतिम अवस्था है? क्या बकवास है। यह तो चाओडुंग रोग का अंतिम चरण है। उसे यिन विष का प्रकोप हुआ है। हाँ बिल्कुल सही। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देखो। उसके शरीर पर क्या लगातार काला धुआं नहीं उठ रहा है? यही यिन विष के शरीर में प्रवेश का लक्षण है। बिल्कुल सही। इसलिए मैनेजर लिन के पिता, यह कोई एलिस नहीं है बल्कि उन्हें मारा गया है। अरे, कहीं यह बूढ़ा दुष्ट तो नहीं? अगर ऐसा है तो कितना क्रूर है। मेरा कोई सहारा नहीं था। ठीक ठीक कारण मैं तुम्हें स्पष्ट नहीं समझा सकता। संक्षेप में, वह जरूर पापा का इलाज कर लेगा। माँ, तुम देखो, बहुत देर हो गई। सार्वजनिक कैंसर। दूसरे ठीक कर दे तो वह मानेगी। अरे, दूसरे को मालिक बना दिया। हमारे लिन परिवार में ऐसा कैसे यह चीज पैदा हुई? दादी, मेरी बातें सच हैं। वह मेरे पिता का इलाज कर सकता है। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। हो गया? अरे मोए, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? है ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब किसी काम का नहीं रहा, इसलिए मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकती हो? दादी, मेरी हर बात सच है। अब भी बकवास कर रही हो। अरे,
वह बकवास नहीं कर रही। मेरे पास वाकई एक तरीका है तुम्हारे लिंग परिवार के मुखिया का इलाज करने का। तो क्या इलाज करेगा? एक ऐसा बच्चा जिसके बाल भी नहीं आए, कुछ चिकित्सा किताबें पढ़ी हैं, डॉक्टर है और यहां डींगे मार रहा है, बस यही। छोकरे, क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? और मैं सच कहूं तो मेरे पास कोई मेडिकल लाइसेंस नहीं है, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूं, लेकिन मैं ठीक कर सकता हूं तुम्हारे लिंग परिवार के मुखिया को। रुको, अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो, हाँ, अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो बड़े घर की सारी हिस्सेदारी बिना शर्त छोटे घर को दे दी जाएगी। इसके अलावा बड़े घर के परिवार को हमारे लिंग परिवार से अलग कर दिया जाएगा। पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दो। मां, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पहले अपनी प्यारी बेटी से पूछो, उसे यकीन नहीं है, वह ठग नहीं है, तो मैं उसे एक मौका देती हूं, उसे आजमा कर देखते हैं कैसा रहा। अगर वह असफल हुआ तो मुझे माफ मत करना। अब तुम्हें विश्वास है या नहीं कि वह ठीक कर सकता है? विश्वास है, वह जरूर ठीक कर देगा। चेन युआन तो देवता है, जरूर ठीक हो जाएगा। ठीक होने का सपना देखो। ये तोली परिवार के पूजित रहस्यमय गुरु हैं, ने छिपा जहर दिया है। लिंग नो यी, अरे लिंग नो यी, पता होता तुम्हारे शेयर इतनी आसानी से मिलते तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता। अच्छा, जब ऐसा है तो ठीक है, इलाज करो। अरे रुको जरा, अभी अभी खत्म हुआ, अभी अभी खत्म हुआ। अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मैं ठीक कर दूं तो? अगर तुम ठीक हो गए तो मैं यह बूढ़ा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, तुम मुझसे माफी मांगो। मुझे तुम्हारी जरूरत है बूढ़े, मुझसे माफी मांगो। हान शिमो, बहुत हिम्मत है। तुम्हारी मेरी मां का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या सोच रहे हो? मुझे तुम सबकी जरूरत है। अपने हाथों में सारे वान लोंग समूह के शेयर पूरी तरह लिंग नोई को ट्रांसफर कर दो। इसके अलावा प्रबंधक लिंग, इस तरह के पक्षपाती परिवार वाले, मेरी सलाह है कि तुम भी मत रुको। भविष्य में तुम्हारा वान लोंग समूह बड़ा और मजबूत बनाओ। इस कचरे को रख लो, इसलिए मैं बना रहा हूं। इस मौके का फायदा उठाओ। उनके साथ संबंध ठीक है। नो, कोई बात नहीं मां, तलाक का विचार उन्होंने पहले रखा था। जब वे चाहते हैं तो हम उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो शुरू करो। छोटे बदमाश, उसे कितनी अमृत गोलियां खिलाई? उसकी बीमारी ठीक करने की गारंटी दे सकते हो और दवा का असर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्या खिला रहे हो? बस उसे थोड़ी देर सूंघने दो। अरे, यह क्या है? हाय, तुमने कभी ऐसा इलाज देखा है? लिंग वोई, यही वह चीज है जो उसने तुम्हें दी। बीमारी ठीक करने का तरीका, एक घटिया गोली लेकर तुम्हें खिला दी, सूंघते ही ठीक हो जाओगे। यह तो बिल्कुल बकवास है। यह वही है, वह गोली जो उसने पहले खाई थी। पिताजी बच गए। रुको, अगर तुम सूंघते रहे तो यह जीवन बढ़ाने वाली औषधि बन जाएगी। जल्दी से इसे हटाओ, दवा की शक्ति बचाओ। बस इलाज हो गया, बस इतना ही। अरे बॉस, तुम नकली हो, ठीक से अभिनय करो ना। क्या तुम्हें लगता है ये जादुई गोली है, सूंघते ही ठीक हो जाएगा? तुम्हारी नजर तो कमाल की है, यह चीज जादुई गोली ही है। बेवकूफ। लिंग मोई, शुक्रिया कि तुमने ऐसा बड़ा मूर्ख ढूंढ लिया जिसने अपने पिता की वह सारी संपत्ति हमारे लिए छोड़ दी। यह सब है दिमागी कमजोरी का नतीजा। ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट के कागजात ले आओ। तैयार कर दिया है। अरे हाँ, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। आखिरी पल तक तुम लोगों ने मेरा हारना कैसे तय कर लिया? अभी भी हार नहीं मान रहे? तुम अच्छी तरह देखो, क्या तुम्हारे पिता अभी भी यहां लेटे हैं? हिल गया। यह जहर उतर गया है। जल्दी से जाग जाओ। पापा, तुम सच में जाग गए, तुम जाग गए, यह बहुत अच्छा है।
तुम दो को तोड़ दिया गया है। यह कैसे संभव है?